हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आज मैं फिर से ब्रेसेस से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ गाइस। आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि मेरी आँख में ना थोड़ा चोट लग गया, उसकी वजह से रेड हो गया। आप देख सकते हैं, ये वाली मुझे चोट लगी हुई थी। मैं शोभा यात्रा में गई हुई थी, तो उस वक्त ही मुझे चोट लगी थी। गाइस आगे बढ़ते हैं। मुझे कमेंट आए हुए थे कि आप ब्रेसेस क्यों लगवाए, आपके तो तीत तो बहुत सही लग रहे हैं और आपके तीत तो बाहर है नहीं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, मेरे तीत मतलब सही थे और सही है, अभी भी सही है। बट मैं ब्रेसेस इसलिए लगवाई क्योंकि मेरे तीत थोड़े से बाहर थे, बिल्कुल थोड़े से बाहर, इतना भी ज़्यादा नहीं कि कोई कह सकता है कि आपके तीत बहुत ज़्यादा बाहर है या फिर बाहर है, या फिर मैं स्माइल नहीं कर सकती थी, बट इतना भी ज़्यादा खुल के नहीं कि मुझे मतलब इस चीज़ की खुशी हो कि हाँ, मेरी स्माइल अच्छी है। इसलिए मैं ब्रेसेस लगवाई। दूसरे कमेंट थे मेरे लिए कि आपका मतलब तीत कब निकाला गया, ब्रेसेस लगाने से पहले या बाद में? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस शुरू से शुरू करती हूँ कि जब मैं ब्रेसेस लगवाने के लिए गई थी तो उस वक्त मैं फ़र्स्ट मेरा नाप भी लिया गया था फर्स्ट डे, और उसके बाद मुझे बुलाया गया था 2 दिन के बाद। मैं 2 दिन के बाद गई। उसके बाद मेरा ऊपर में ब्रेसेस लगा ऊपर में, और उस वक्त मेरा जो डॉक्टर है वो मुझे बोले कि आपका तीत नहीं निकाला जाएगा। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि मुझे तीत नहीं निकलवाना था, और इस वजह से मैं डर भी रही थी कि मैं 2 साल पहले प्लान की थी ब्रेसेस लगवाने का, और इसकी वजह से मैं मतलब लगवा नहीं रही थी क्योंकि मेरे दांत निकाला जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत जगह ट्राई की, पूछी कि मतलब ब्रेसेस लगवाऊंगी तो मेरा तीत निकाला जाएगा या नहीं। तो काफ़ी जगह मुझे बोला गया कि हाँ, निकाला जाएगा। और जब मैं जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ मैं गई तो वहाँ बोला गया कि आपका ब्रेसेस नहीं निकाला जाए, ये तीत आपका नहीं निकाला जाएगा। तो इसकी वजह से मैं खुश भी थी कि मेरा तीत नहीं निकाला जाएगा। बट मुझे फिर मेरा जब ब्रेसेस लगा ऊपर में, तो उसके बाद 1 मंथ के बाद मुझे डॉक्टर बोले कि आपका नीचे का तीत निकलेगा। हाँ, 2 तीत नीचे का निकलेगा। तो फिर मैं भी सोची, इस चीज़ के लिए रेडी हो गई कि अगर मैं ट्रीटमेंट करवा ही रही हूँ तो अच्छे तरीके से करवाऊँ ना। अगर मैं नहीं करवाऊँगी तो मेरा दांत कितना ही अंदर चला जाएगा। ऐसे तो ठीक ठाक ही है मेरा, बट अगर करवा रही हूँ, पैसा लगा रही हूँ, तो अच्छी तरह से अगर मेरे तीत अंदर जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं करवा ली। गाइस, मैं काफ़ी जगह इसलिए ट्राई की थी कि मेरा तीत मतलब नहीं निकाला जाए, कि मुझे पसंद क्या, मुझे डर था इस चीज़ का, इसलिए मैं लगवा नहीं रही थी। मैं 2 साल पहले ही ट्राई की थी इस चीज़ का, और उसके बाद फिर मैं छोड़ दी इस चीज़ को। फिर मैं ये साल मतलब कोशिश की, चलो कहीं पूछती हूँ, पता करती हूँ कि कहीं तो ऐसा बोल दे कि हाँ, मेरा तीत नहीं निकलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं लगवाने के लिए गई तो उस वक्त तो मेरे डॉक्टर मेरे तीत देख के बोले कि हाँ, आपका तीत नहीं निकाला जाएगा। तो 1 महीना के बाद मुझे बुलाया गया कि आपका लोअर का निकाला जाएगा 2 तीत। बट मैं सोची कि हाँ, चलो ठीक है, अगर ट्रीटमेंट करवा ही रही हूँ, पैसा खर्च मेरा हो ही रहा है, तो फिर अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो इसलिए मैं हाँ, जब मेरे पैसे लग रहे हैं तो अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊँगी तो मेरा अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। अगर मेरा दाँत नहीं निकलेगा तो फिर मेरा अंदर कैसे जाएगा, स्पेस ही नहीं है। इसलिए मैं मतलब ट्रीटमेंट के लिए तैयार भी हो गई, और चलो कोई बात नहीं। और मुझे किसी ने पूछा कि मतलब टीथ एक्सट्रैक्शन कब करते हैं?
तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर किसी का अलग कंडीशन होता है। किसी का ओवर बाइट होता है, किसी का टीथ गैप होता है, किसी का मतलब नीचे का जो होता है लोअर का टीथ वो अंदर रहता है और ऊपर का बाहर होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आपका नीचे का मतलब दांत नहीं निकाला जाता है, ओनली ऊपर का निकाला जाता है। जो मेरी सिस्टर का भी यही कंडीशन है। सो मैं यही चीज़ क्लियर कर रही हूँ, हर किसी का नहीं निकाला जाता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बिना टीथ निकाले आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं हो सकते हो वैसे, क्योंकि आपके टीथ में गैप होंगे तभी आपका मतलब दांत अंदर जाएगा, स्पेस होगा तभी जाएगा अंदर। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी का गैप बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं ये, अगर ये गैप है, इस जगह गैप है, पूरे गैप है, तो आपको उस जगह आपको दांत निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका मतलब ब्रेसेस लग गया है और उसके बाद आपका बस जो प्रोसेस होगा वो होगा तार को टाइट करने का और रबड़ लगाने का, बस वही प्रोसेस होगा और उसकी वजह से ही आपका दांत अंदर जाएगा। बाकी आपका टीथ निकालने का कोई मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज अपने डॉक्टर से बात की कि ट्रीटमेंट के बाद क्या मतलब दांत वैसे हो जाते हैं जैसे पहले थे ट्रीटमेंट से पहले। तो डॉक्टर मुझे बताए कि नहीं, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद आपको रिटेनर्स दिए जाते हैं जो आपको लगाना है, वह 1 साल या 2 साल आपको लगाना है। और मतलब किसी किसी का हो सकता है कि 6 मंथ ही मतलब लगाना पड़ता है, बट मैं जहाँ तक जानती हूँ और मैं डॉक्टर से भी पूछी कि मतलब 1 साल या 1.5 साल आप लगा सकते हैं उसे। और ऐसा नहीं है ना कि जैसे ट्रीटमेंट से पहले आपका जो टीथ है जैसे मज़बूत होते, आप कुछ भी काट सकते हो, खा सकते हो, मटन है, चिकन है, कुछ भी है आप खा रहे हो, ठीक है, तो आपके दांत में कोई पेन नहीं है, कोई मतलब हिल नहीं रहा है या फिर किसी तरह से प्रेशर नहीं पड़ रहे, तो हाँ वैसे नहीं होते ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। और ये होता है ना कि ट्रीटमेंट के बाद हमारे दांत तो बहुत प्रेशर से अंदर किए जाते हैं और उस प्रेशर की वजह से फिर मुझे मतलब ये बताया गया कि रिटेनर्स जो होते हैं उस चीज़ को रोकते हैं, ठीक है। और मतलब 1.5 साल तक आपको 2 साल तक वो लगाना ही लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो पहले जैसा हो जाएगा। और ये भी है कि पहले जैसा होने के बाद शायद पेन भी हो रहता है, आप ठीक से कुछ खा नहीं सकते हो, जैसे ट्रीटमेंट से पहले हमारा दांत था, ठीक है, वैसे नहीं रहेगा। और आपको बहुत हल्का हल्का ऐसा है ना जैसे अभी हम खा रहे हैं, ठीक है, जो भी खाना खा रहे हैं या नॉर्मल हो या कुछ भी हो वैसे ही आपको खाना पड़ेगा। और वैसा कोई हार्ड चीज़ होता है जैसे आप कुछ भी चीज़ें खा रहे हो आगे से आप नहीं काट सकते हो, क्योंकि इसमें ये टीथ में आपको प्रेशर पड़ेगा और पेन भी होगा। ये मैं अभी क्लियर कर रही हूँ कि पेन होगा, मैं डॉक्टर से बात की थी तो ये चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि 15 दिन में अगर आप जाते हो अपनी डॉक्टर के पास तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, और अगर जल्दी ट्रीटमेंट होगा तो आपका दांत मतलब फिर से वैसे ही हो जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। तो मैं आज क्लियर की, अपने डॉक्टर से बात की कि सर ऐसी ऐसी बात है तो आप मुझे क्लियर कीजिए। और सॉरी गैस, मैं अगर क्लिनिक जा रही हूँ तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। सो इसलिए मैं अपनी डॉक्टर से पूछ के मैं ये चीज़ आप लोग को क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में जा रहे हो तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही? हाँ, जब आपका चारों टीथ निकल चुका है या फिर नहीं भी निकला है तो जितना आपका दांत अंदर जाएगा, जितना टाइट करना है उतना ही करेंगे, ना कि इतना ज़्यादा कि आप बर्दाश्त ही ना कर पाओ या आपका दांत ही हिल जाए, इतना ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि वो डॉक्टर है, उनको तो पता है कि उनको कितना करना है। इसलिए वो खुद ही मुझे 15 दिन में बुलाए और इस चीज़ को क्लियर किए कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सारे सवाल का जवाब दे चुकी हूँ और आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछो, मैं सारे सवाल का जवाब दूंगी और ऐसे वीडियो से भी आपको ऐसे समझा दूंगी। सो आप लोग तो देखते हैं कि मैं जस्ट रिप्लाई करती हूँ
और आप लोग को वेट भी नहीं करना पड़ता। मैं सारे सवाल का आप लोग का जवाब देती हूँ। सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ गैस कि आप लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, बट बिना वीडियो देखे आप लोग स्किप भी करते हो, ठीक है। और स्किप क्यों करते हो? अगर स्किप करोगे और मुझसे सवाल करोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी, ये तो आप बता दो, ठीक है। स्किप नहीं करना है मेरी वीडियो को, आप लोग पूरा देखोगे तो आप लोग को सब कुछ पता चलेगा कि मेरे ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आया है, कितने दांत निकाले गए, कितने दिन में निकाले गए हैं, और मतलब मेरा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, हर चीज़ मैं अपने वीडियो पे बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिए मेरे वीडियो को। और आप लोग जब गाइस, आप लोग का जो भी सवाल है आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे सवाल का जवाब देती हूँ और हमेशा दूंगी। सो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग वीडियो देखते हो बट स्किप करके देखते हो, बट ऐसा नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वॉच कीजिए मेरी वीडियो को, और प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं आप लोग। बस इतना ही तो करना आप लोग को, क्या करना है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और शेयर तो ज़रूर, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस।